अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस पे बात कर रहे हैं मकई के हवाले से कर रहे हैं। आलू के बहुत बुरे हालात हैं, हम आपका दिल नहीं दुखाएंगे। उम्मीद करते हैं और दुआ भी करते हैं, और आप सब भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इनके हालात बेहतर करें। जो मकई की काश्त के हवाले से बात है कि हम मकई की 130 मन प्रोडक्शन किस तरह हासिल कर सकते हैं। ये कोई नामुमकिन बात नहीं है। इसमें छोटी छोटी बातें होती हैं, और ख़र्चे तो सारे ही करते हैं। ज़मीन की तैयारी भी करते हैं, बीज भी लगाते हैं, पानी भी लगाते हैं, खाद में भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। मगर कुछ ज़िम्मेदार 70-80 मन पे आ जाते हैं और कुछ 130 मन पे चले जाते हैं। उनकी छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमने ख्याल रखना है, और हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। सबसे पहली बात जो मैटर करती है, हाँ, एक बात जो बड़ी अहम है, 130 मन, वो भी अल्लाह ताला हम सब पे करम फरमाए। टम्परेचर जो है वो फसल के लिए साजगार हो। कहीं ऐसा नहीं, खुदा ना खास्ता, अगर टम्परेचर उन दिनों में आपके पोलिनेशन में बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो वो आपकी प्रोडक्शन को मुतासिर करेगा। तो अब मकई की काश्त का बेहतरीन वक्त है। आज 16 जनवरी है, और हम अपनी काश्त को 20 फरवरी तक हर सूरत कंप्लीट करें। सबसे पहली बात, हम उसी से अच्छी प्रोडक्शन ले सकते हैं। आज हम दो बातें करेंगे। नंबर एक, कि हमारा काश्त जो है वो 20 फरवरी से पहले पहले हो जानी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी रिकमेंड किया है 15 जनवरी से 20 फरवरी तक। दूसरी बात, हमने जो बीज की सिलेक्शन करनी है वो एक अच्छी कंपनी की करनी है, अच्छी नंबर का करना है। मेरा मशवरा वैसे ये है कि आप जो मनसेंटो, डिकालब और बायर, ये तीनों एक ही कंपनी के नाम है, हर किसी का अपना तरीक़ाकार है। तो उसके 6317 और 6321 का इंतखाब करें। और वैसे तो उनका एक नया बीज भी इस दफ़ा आया है 7002, उसको भी ट्राई किया जा सकता है क्योंकि कंपनी अच्छी है। और दूसरा, पायनियर के भी बीज अच्छे हैं, 1429 बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, अगर आपने दूसरे किसी कंपनी के बीज को आज़माया हुआ है तो ज़रूर लगाएं। और अगर आप नए हैं तो मेरा ये मशवरा है कि अगर आपकी 10 एकड़ की वाई है तो आप उसमें से 1 एकड़, मैक्सिमम 1 एकड़ को नए बीज को ट्राई करें। नए बीज ट्राई करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारी पाकिस्तानी कंपनियां काम नहीं कर रही हैं, मगर खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि उस बीज में 2 नंबरी हो और हमारी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मुतासिर हो। आप चेक करें इस दफ़ा, मतलब अगर आपके 10 एकड़ हैं तो उसमें 1 एकड़ आप कर लें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, आप ज़रूर करें। तो बीज की सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए, और आपकी मकई का काश्त का अब वक्त है उसे आप करें। और इंशाल्लाह हम आपके साथ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते रहेंगे कि हम 130 मन प्लस प्रोडक्शन किस तरह लेंगे। एक मेन बात, अगर आपके पास जानवरों का जो वेस्टेज है वो मौजूद है, जिसे हम गोबर भी कहते हैं, आली भी कहते हैं, कलर भी कहते हैं, अगर वो आपके पास अवेलेबल है तो आप ज़रूर डालें। 1 ट्राली, 2 ट्राली, 3 ट्राली, 4 ट्राली, जितना आप इजीली डाल सकते हैं वो ज़रूर डालें, क्योंकि ये ज़मीन की साख्त को बेहतर करता है। ठीक है, ये सब चीज़ें बेहतर हैं, मेरी भी पेस्टिसाइड की शॉप है, मैं भी ये काम कर रहा हूँ, मगर ये चीज़ें ठीक है, बेहतर हैं कि हम सल्फ़र अप्लाई करें, हम ऑर्गेनिक मैटर अप्लाई करें, हम जनाब ये होमिक एसिड डलवाते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हम दुकानदार रिकमेंड करते रहते हैं। मगर अगर आप आली की तरफ चले जाएंगे तो इंशाल्लाह उससे आपकी ज़मीन की साख्त बेहतर हो जाएगी, और ज़मीन की आपकी साख्त बेहतर होगी तो प्रोडक्शन इंशाल्लाह ऑटोमेटिक ही बहुत बेहतर होगी। तो आप आली को ज़रूर तरजीह दें। और अगर मेन बात, अगर आपके पास आली अवेलेबल नहीं है तो ये जो पोल्ट्री की वेस्टेज है इसका थोड़ा बहुत आप ट्राई करके देखें, 1 एकड़ 2 एकड़ में इसको आप ट्राई करके देखें, उससे भी आपकी प्रोडक्शन इंशाल्लाह बेहतर होगी। मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप ज़रूर डिस्कस करूँगा, और आप इंशाल्लाह अपनी प्रोडक्शन भी बढ़ाएंगे, और मैं आपके साथ जो है प्लान ऐसा डिस्कस करूँगा जिससे आपका ख़र्चा भी कम आए। ये नहीं है कि मैं आपको कहूँ 2 बैग डीएपी डालें, 2 बैग आप पोटाश डालें, इतनी आप एसओपी डाल दें, आप यूरिया के बैग बढ़ा दें। नहीं, आपका इंशाल्लाह ख़र्चा भी कम होगा और आपकी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें और दवाओं में हमें भी ज़रूर याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।